आमिर इलियास राना साहब, आज आपका जिक्र खैर भी हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वाडा साहब ने आपको उस्ताद तस्लीम किया अपना, वो जिस हवाले से किया था वो आगे उनकी वो जो आ रही है वीडियो लिंक इमरान साहब की, उस पर बात करेंगे। लेकिन सर थोड़ा बताइए कि एक तरफ पॉइंट ऑफ व्यू है हुकूमत का, वो कह रहे हैं कि अदलिया मीडिया खेल रही है, अपने आप को मुबर्रा समझती है हर तरह के एहतसाब से, हर तरह के सवाल से। दूसरा अहमद अवैस साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, या अवैस साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये कह रहे हैं कि जज को, बाबर सत्तार साहब को इस तरह आप स्कैंडलाइज नहीं कर सकते, पब्लिक डोमेन का हिस्सा नहीं बना सकते डिबेट का। व्हाट्स योर टेक सर? देखिए फैसल वावड़ा क्या कहते हैं, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। इशू ये है कि उन्होंने सवाल क्या उठाया। इशू है कि जी जो बात प्रेस रिलीज में कही गई तो मैं नहीं समझता कि वो झूठी होनी चाहिए। जब हाई कोर्ट ये कह रही है कि ये उस वक्त के चीफ जस्टिस को बता दिया गया था तो हमें यकीन कर लेना चाहिए। लेकिन चूँकि फैसल वावड़ा साहब ने ख़त भी लिख दिया और ख़त के 15 दिन के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मतलब उन्होंने खड़का दी, तो जो बात खुर्रम दस्तगीर साहब ने आर्टिकल 76 की कही और फिर जो अदलिया के लिए अवैस साहब ने कहा और फिर आर्टिकल 209 का कहा, ये सारे रेलिवेंट पॉइंट्स हैं अपनी अपनी जगह पे। अगर हम किसी ऐसी जगह पे बात कर रहे हों जहां हर इदारा अपनी डोमेन में काम करने का आदी हो, ये बिल्कुल क्वेश्चन ही ना उठे। देखिए सजाद अली शाह साहब ने नवाज शरीफ की पार्लियामेंट हाउस की तकरीर पे ही उनको तौहीन अदालत का नोटिस इशू कर दिया था और लफ्ज़ सॉरी करने के बाद, जबकि वो एग्रीड था पहले से, बैकग्राउंड में बातचीत के बाद वो आगे बढ़ते चले गए। फिर वो एक तारीख है कि सदर लगारी मरूम और सजाद अली शाह, वो क्या उस वक्त की साजिश थी कि जी किस तरीके से निकालना है। ये बिल्कुल आप उसको देख लें कि वो रिप्ले हो सकता है पानामा वाला गेम, जिसमें अदलिया ने किरदार अदा किया कि अकामा में सज़ा देनी है, कि तय कर लिया। वहाँ वो नहीं दे सके सज़ा। उस वक्त के आर्मी चीफ़ ने उस वक्त के चीफ जस्टिस के ख़त का जवाब गवर्नमेंट को कहा, वजारत दिफा को, कि फौज प्रोवाइड करने से इनकार कर दिया। ठीक है, आपको याद होगा जी, ठीक है ना। मकसद ये है कि यहाँ पे हर इदारा बढ़ने की कोशिश ज़रूर करता है। अगर आपको मैं याद कराऊँ, फवाद चौधरी साहब ने जब उनकी केपी में गवर्नमेंट मौजूद थी, पंजाब में गवर्नमेंट मौजूद थी, मरकज़ी हुकूमत गई, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की केपी हाउस इस्लामाबाद में और कहा कि फ़ौज और अदलिया दो सियासी पार्टियाँ हैं, खुद ये हर मामले में कूदती हैं। तो अगर हम बैकग्राउंड से देखें तो बहुत सारी चीज़ें सादा नहीं होती। अब जो आम आदमी के लाखों केसेस सारी, मैं किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये नहीं कह रहा, ये हमेशा से होता आया है, और सुप्रीम कोर्ट में 57,000 केसेस है। क्या आम आदमी के लिए इन सब ने तेज़ी से काम किए, या ये अपनी जात मौजू पे आ जाए, बाबर सत्तार साहब वाले मौजू पे होना चाहिए। एक मैं आ रहा हूँ, नहीं मैं एक मिनट, मैं वहीं आ रहा हूँ। इशू ये है कि अगर अदलिया फटाफट आम आदमी को इंसाफ दे रही हो और नीचे से वो टॉप में ना आ रही हो, यानी पूरी दुनिया में हम नीचे से टॉप में अदलिया में, तो क्वेश्चन ना बनते कि लोगों को इंसाफ मिल रहा है, तेज़ी से मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है। यहाँ इस्लामाबाद में एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होता था, एक डीसी होता था, और तमाम मसाइल फटाफट हल हो जाते थे, बहुत थोड़े केस पिंडी बेंच में जाते थे। आज इतने जजेज़ हैं, यहाँ केस ही नहीं ख़त्म होते। हाई कोर्ट के फिर 2 डिस्ट्रिक्ट में ज़िलाई सतह पे उसको तकसीम किया गया, 2 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस लगाए गए हैं, ठीक है। उनके नीचे सिविल जजेस की एक लाइन है। मैं सिर्फ इस्लामाबाद पे आ जाऊं, अगर मैं लाहौर ना जाऊं, कराची ना डिटेल हो जाएगी बहुत ज़्यादा। हमें ये सोचना है कि हर इदारे को अपने काम में जस्टिफाइड समझते हैं वाडा साहब का सवाल उठाना। 2 चीज़ें हैं इस पे, बाबर सत्तार साहब नहीं, इसके ऊपर दो चीज़ें हैं जो अहमद अवैस साहब कह रहे हैं कि वाडा साहब को अब 15 दिन हो गए हैं, अपना रेफरेंस भेजना चाहते हैं। 18वीं तरमीम ने उनको ये इख्तियार दिया है, वरना ये इख्तियार भी आम आदमी के पास नहीं था। ये पार्लियामेंट ने फैसला किया था, उसके नतीजे में आम आदमी को इख्तियार मिला कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, जैसे वो मियाँ दाऊद एडवोकेट चले गए थे अभी, ठीक है, नकवी साहब के, मज़ाहिर नकवी साहब के पास, वरना तो ये गेम ही ऊपर थी कि सब एक दूसरे को बचा रहे होते थे, गेम डाल रहे होते थे। तीसरी ये है कि फौरी तौर पर जिस तरह तौहीन अदालत के लिए 2 बेंच बने हुए हैं, फैसल वावड़ा साहब को भी तौहीन अदालत का नोटिस दे दें कि आप ये क्या काम कर रहे हैं और बुला लें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये बात हुई है कि भैया आप अपना इख्तियार इस्तेमाल करें। चलें, आम आदमी के लिए नहीं हो रहा तो ख़ास आदमियों के लिए कर लें। पहले भी निहाल हाशमी, जिनके नाम आए, दानियाल अजीज़ और ये 3 लोगों को सज़ाएँ दी गई, तलाल चौधरी साहब को, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, वो अपनी उस बयानिए पर मौजूद हैं कि हमें बात करनी है। लेकिन जब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा हों, एक केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो, मेरा ख्याल है कि उस केस को जल्द अज जल्द क्लियर करना चाहिए। यहाँ तौहीन अदालत में 2 हफ्ते का, मैं तो उस पर आपका पॉइंट आ गया, इसकी क्या जरूरत है। आज एक मोहसिन अख्तर, एक मिनट मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने आज एक शायर के उठाए जाने पे कहा है कि यहाँ वर्दी पे मैं सब जानता हूँ कौन है, ताकत कितनी है,
उन्होंने बड़ी मिसालें दी। यहाँ पे आईजी और जो डीसी होते हैं उनको और बाकी सेक्रेटरीज को सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक में आधे आधे घंटे के नोटिस पे बुलाया जाता है। तो 2 हफ्ते का नोटिस देने की भी जरूरत नहीं थी। पैमरा के चेयरमैन को बुलाते, उन साफियों को बुलाते जिनको नोटिस था कि जी सुबह आ जाएं, अपने अपने एविडेंस लाएं, मावनत करें, फलां करें, ताकि इस केस को 2 हफ्ते तक बहस में ही ना आता। राइट, मैं तो इस बात का दाई हूं कि फिर क्लियर करें मामलात को, मामला क्लियर करें। अहमद वैसा साहब, ये क्या ये क्लियर मामला नहीं है कि लेट सपोज आप इतने सीनियर लॉयर हैं, आप अगर जज भी बन जाए और आपको कोई मुदाखलत करे, ख्वाह वो मैं हूँ, ख्वाह वो कोई एजेंसी है, ख्वाह वो कोई पॉलिटिशियन है, कोई गवर्नमेंट है, तो जिस तरह के 6 जजेस का ख़त आया, 1 साल तक तो उन्होंने इस बारे में कोई रिपोर्टिंग ही नहीं की, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे वो अगर रिपोर्टिंग करने की, मेरा सवाल तो ये कि रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत ही क्या है? अगर आप जज हैं वैसे साहब, आपको कोई थ्रेट कर रहा है, आपको कोई प्रेशराइज कर रहा है, या तो आप रिज़ाइन कर जाएंगे अगर आप कमज़ोर हैं, या फिर आप जो आपको कर रहा है तो उसको आप तौहीन अदालत में बुलाएंगे। वो वाडा साहब को बुलाया जा सकता है और वो एजेंसीज के लोगों को बुलाया जा सकता है। तो फिर हमारे जज इतने कमज़ोर क्यों हैं कि वो लेटर लिख के मामला रफा दफा करें? आप अगर जज होते आप भी यही करते अगर आप प्रेशराइज होते, या दिया जाता प्रेशर? वैसा देखिए, मैं आपको बताऊं, इसमें मसला ये है कि ये गालिबन क्योंकि एक पहले लेटर लिखा गया और वो लेटर जो है वो बहुत बर्दाश्त के बाद आप उसके लेटर के कंटेंट्स को पढ़ें और उसमें एक एलिमेंट ऑफ ब्लैकमेलिंग है जो पहला लेटर लिखा गया था। उसके बाद दोबारा से अब ये जो इन्होंने ये बात की है कि ये उनके ऊपर भी प्रेशराइज़ किया गया और उनको कहा गया कि ये जो ये मैटर था जिसमें ऑडियो लीक्स का, टेप्स का, तो ऑडियो लीक का, इसको इससे आप अलग हो जाएं। तो ये जज को ये इस किस्म की बात कन्वे करना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये डायरेक्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। आर्टिकल 204। मेरा सवाल ये है कि जज ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उस बंदे को क्यों नहीं बुलाया जो उनको इस तरह हरास कर रहा है? सवाल ये है कि मामलात जो है ना, देखिए मसला ये है कि क्योंकि एक बात चली हुई है ना, उन्होंने उसी में आगे ये बताया है कि ये मसला जो है ये दोबारा से ये बात हो रही है, बजाय इसके के बाद जो है वो संभल जाए उसमें। नहीं, वैसा मैं ये कह रहा हूँ कि आप बीइंग अ जज अगर होते तो आप भी सिर्फ लेटर लिखते 1 साल बाद, या आप कंटेम्प्ट में उस बंदे को बुलाते जो आपको थ्रेट कर रहा है? इस पे छोटी सी बात मैंने भी करनी है। मैं तो कंटेम्प्ट में जरूर बुलाता। तो बाकी जज आप जितने बहादुर क्यों नहीं है? जरूर कहता कि हर जज इतना तो नहीं हो सकता ना, बहुत सारे। सर फिर जजशिप छोड़ देना सर अवैध साहब। देखें, मैं इंसाफ के लिए अगर नहीं, जजशिप ना छोड़ दें। देखिए बात सुनिए, नहीं सवाल यह है कि देखिए बात सुनिए, यहाँ पे आप मवाजना इस एतबार से करें कि अगर आप इस मामले को इस तरह छोड़ देंगे और एजेंसियों के लोग अगर दंदनाते फिरेंगे, इसी तरह से प्रेशराइज करते रहेंगे वो जज, और उसको उस जज के जो है ना नोटिस इशू करने का कोई खातिर का असर भी नहीं होगा। फिर देखो ना, बात तो यह है कि वो उसकी अथॉरिटी कहाँ तक एक्सरसाइज हो रही है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में केस पड़ा हुआ था जिस वक्त, कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा था कि 90 डेज के अंदर इंतखाब कराओ, इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाह रही थी। क्या तमाशा लगाया हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, आपने देखा था, और कुछ भी नहीं कर सके। ये कमजोरी है मेरे नजदीक जुडिशरी की। चले ये, लेकिन सवाल ये है कि जब ये मामला इस हद तक आ जाएंगे तो इसको ये सर मैं ब्रेक ले रहा हूँ। गवर्नमेंट भी जरा इसमें बताएगी क्या इनके अंडर भी मुदाखलत हो रही है, लेकिन बड़ा भयानक बयान है ये वैसा आपका कि मैं एक आम सिटीजन हूँ, मुझे अगर मैं आज़ादी से बात कर ही नहीं सकता अगर मुझे ये पता हो कि मेरी जो आला जुडिशरी है उसमें जजेस जो है, कुछ जजेस जो है वो दे आर नॉट अप टू द मार्क, और ना वो तौहीन अदालत का नोटिस सर्व करने की जरूरत रखते हैं कुछ लोगों को, ना वो इंसाफ दे सकते। फिर मेरी प्रोटेक्शन कौन करेगा? जज आम मुझ जैसा बंदा अगर थ्रेटन फील कर जाए या प्रेशर फील कर जाए वो और बात है, मेरे पास तो इंसाफ लेने कोई नहीं आ रहा। एक जज के पास तो लोग इंसाफ के लिए आ रहे हैं, जिंदगी मौत का मामला है, इज्जत व आबरू का मामला है, जो उसने डिसाइड करना है वो तो काजी उल कज़ात है भाई। वो अगर आप जैसा नहीं है, आप खुद भी मान रहे हैं, आपने कहा कि मैं तो जो है तौहीन अदालत सर्व करता, तो आप मान रहे हैं कि जिन जजों ने नहीं सर्व किया उन्होंने गलत काम किया, उन्होंने एज जज अपने मैंडेट्स को समझा ही नहीं। तो वो जब अपने राइट्स के लिए जो है वो तौहीन अदालत सर्व नहीं कर रहे, दूसरों के लिए क्या करेंगे?